देखो क्लास, आपके पास एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, वेल्डिंग फ्यूल गैस, जिसमें सिर्फ दे रखा है कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये मैंने क्वेश्चन लिखवाया, उसमें ऑलरेडी है, समझो ध्यान से। कार्बन एंड हाइड्रोजन जो आपकी गैस में है, जब आप उस गैस को बर्न कर रहे हो, ये आपके पास गैस है, आपको पता नहीं है कौन सी, इसका फॉर्मूला क्या है ये भी नहीं पता, पर जब हम इसको बर्न कर रहे हैं तो हमें दो चीज़ें मिल रही है, CO2 एंड वाटर। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला हुआ है फर्स्ट पार्ट में। अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो आपको चाहिए होंगी कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज, पर मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज नहीं है, बल्कि मुझे ये पता है कि कितना CO2 मिल रहा है और कितना वाटर मिल रहा है। 0.690 ग्राम। CO2 कितना मिल रहा था बच्चों? 3.38 ग्राम। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि किसी भी कंपाउंड का मास दे रखा है, रिपीट, किसी भी कंपाउंड का मास दे रखा है तो उसमें पता है कैसे लगाएं कि उसमें कार्बन का मास कितना होगा, क्योंकि मास की तो परसेंटेज होती है, हम परसेंटेज को मास ही तो कहते हैं, पर हम पता कैसे लगाएं कि क्या है, ध्यान से देखो। तो मास ऑफ कार्बन पता लगाने के लिए क्या करना है, कार्बन का एटॉमिक मास ऊपर रखना है, पूरे CO2 का मोलर मास आपको नीचे रखना है, जो कि होता है 44, और इस कंपाउंड के गिवन मास से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपको लर्न करनी है स्ट्रैटेजी, यू हैव टू लर्न इट। ऐसे ही आपको मास ऑफ क्या निकालना है, हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना, 2 हाइड्रोजन तो लेंगे 2 ग्राम, अपॉन में हाइड्रोजन का जो पूरे वाटर का मोलर मास होता है 18, और ये है 0.690 ग्राम। टाइम ना वेस्ट करती हूँ, उनकी वैल्यूज मैं ही बता देती हूँ क्या आ रही है, आप लोग घर पर इसको सॉल्व कर लेना। 0.92 एंड 0.07, देखो एंड रिपीट कर देते हैं एक बार, हाँ 0.92, हाँ 0.077। अब और भी आगे तक आप डिवाइड कर सकते हो, आपकी जहाँ तक मर्जी है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 0.92 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे एंड यू गॉट, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 7.7%। समझ आया? परसेंटेज निकालना आ गया आप लोगों को? कैसे निकालते हैं, मुझे कार्बन का मास चाहिए, कार्बन की परसेंटेज चाहिए, तो कार्बन का एटॉमिक मास ऊपर, पूरे CO2 का मोलर मास नीचे, और हमें जो कंपाउंड का मास दिया उससे मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? परसेंटेज आ चुकी है, तो वही बस आगे जाके क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए परसेंटेज, पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन 92%, इनके एटॉमिक मास 12 एंड 1। देन क्या करेंगे आगे बच्चों, जल्दी बताओ, मोल्स 92/12, 7.7/7 और 7.7/1, ये तो 7.7 ही आएगा, ये आप देख लेना कितना आएगा। मोल्स के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे बेटा, मोलर रेशो, और मोलर रेशो को ज़रूरत होगी तो सिंपलर में चेंज करना है, अदरवाइज नहीं, और आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। डाउट क्लियर? फर्स्ट पार्ट के लिए इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं। देखो बेटा, तो आपके पास ये भी अराउंड 7.7 के आसपास आ रहा है, और 7.7 से 7.7 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CH। अच्छा एक बात सुनो, सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, देखो मोलर मास। मोलर मास यानी कि कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास मॉलिक्यूलर मास एक ही बात होती है। मतलब दीदी जो अब तक क्वेश्चन में दिया होता, नाज़रीन अब तक जो क्वेश्चन में मास हमें दिया होता था, इस बार वो आपको कैलकुलेट करना है, यानी मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है।
अगर आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेट करना है तो कैसे करें, इसका कोई तो हिंट होना चाहिए। हिंट है, इसने बोल रखा है 10 लीटर ऑफ दिस गैस कंटेन 11.6 ग्राम, है ना। इसने हमें हिंट दे दिया 10 लीटर में इतना ग्राम है। और हम जब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, ये सब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे करते हैं। और स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। 10 लीटर में इतना ग्राम है तो 22.4 लीटर्स ऑफ गैस कंटेन। 10 लीटर को 1 लीटर में अपने माइंड में चेंज करो, 1 लीटर में कितना होगा 22.4 के लिए आप तो आप जल्दी से 116 इंटू 224 करेंगे एंड अंदर आ जाओ। सब होता है, इधर देखो सभी मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका 26 ग्राम। आपका कितना आ रहा है, करो। अच्छा कर लोगे इसको तो आपका मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इधर देखो थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, एन मॉलिक्यूलर मास अपॉन में किसका मास, जल्दी बोलो एम्पेरिकल। मॉलिक्यूलर मास जो आप कैलकुलेट करोगे यहां से पुट करना है और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो यही निकाल लो। 12 + 1 यानी 30 और ये सॉल्व करके 26 आएगा बेटा। 26 पॉइंट कुछ भी आ रहा तो राउंड ऑफ कर लेना और ये किस पे कैंसिल होगा, एन आ गया 2 तो आपका मॉलिक्यूलर मास आया C2। बोलो समझ आया, आ गया। ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट स्टार्ट करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आप लोगों को इस टॉपिक में तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद एक अगला टॉपिक आपका शुरू होगा लिमिटिंग रिएजेंट, उसमें भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस काम आएंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या है, फॉर एग्जांपल आपको C+O2 CO2 दे रखा है, हमें एक रिएक्शन में मास टू मास रिलेशनशिप पढ़नी है। हम मास टू मोल्स रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं, मोल्स टू मोल्स रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम। ये क्या लिख रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी मैंने समझाया भी नहीं है, सिर्फ मैं अभी टॉपिक को लिख रही हूँ, समझाया कुछ नहीं। ये रिलेशनशिप्स हैं क्या, आपको कार्बन का मास देके पूछा जा सकता है CO2 का मास कितना बनेगा, आपको कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स देके पूछा जा सकता है CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे। हो सकता है आपको बोला जाए कि मैं 10 लीटर CO2 ले रही हूँ तो बताओ कितना लीटर कार्बन बनेगा। तो बेसिकली एक रिएक्शन के अंदर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स या कभी कभी दो रिएक्टेंट के बीच की रिलेशनशिप को भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है इफ यू आर टेकिंग 10 ग्राम ऑफ कार्बन हाउ मच ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग इट, मतलब ऑक्सीजन का मास बता दो। तो आपको मास टू मास रिलेशनशिप जरूरी नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दी हो, आपस में दो रिएक्टेंट की भी हो सकती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की भी हो सकती है। अगर दो प्रोडक्ट्स हुए तो कम से कम इतना समझ आ रही है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। मास देके मास पूछ सकते हैं, वॉल्यूम देके मास पूछ सकते हैं, मोल्स देके मास पूछ सकते हैं, मोल्स देके मोल्स पूछ सकते हैं, तो बहुत सारे टाइप्स के रिलेशनशिप बनते हैं। अब द पॉइंट इज कि क्वेश्चन को करते कैसे, तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया मैं उसी से ही क्वेश्चन को लिख रही हूँ और आपको समझाना स्टार्ट कर दूँ। देखो
एवरीबडी ध्यान से देखना बच्चा, इफ 10 ग्राम कार्बन is about to burn, how much oxygen in grams is required? This is the question. सबसे पहले क्वेश्चन में आप रिएक्शन जो हो रही है उसको लिख देंगे और आप अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखेंगे, आप ये देखेंगे रिएक्शन के अकॉर्डिंग कार्बन कितनी ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। सबसे पहले आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखिए। मैंने आपको बार बार बोला है एटॉमिक मासेस लर्न कर लो, अगर आपने लर्न नहीं किए तो आगे जाके आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे अटेम्प्ट। सो दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई एम सेइंग। आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखिए, 12 ग्राम कार्बन ही तो है यहाँ पे, क्योंकि एक कार्बन यानी कि 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड, इसको कितना ऑक्सीजन चाहिए दीदी? 2 दिख रहे हैं हमें, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? तो 2 का 32। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। पहले रिएक्शन पे चले जाओ सीधा, पहले रिएक्शन में देख लो। और दीदी बात आपने सी और ओ की क्यों की, आपने इसकी बात क्यों नहीं की? क्योंकि आप क्वेश्चन में देख लो किसकी बात हो रही है, कार्बन, और पूछा किसके बारे में जा रहा है। So if the question is not talking about CO2, then you should not talk about CO2. आपको सिर्फ कार्बन और सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में ही बात करनी है। आपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखा, 1 atom of carbon is actually taking the 2 atom of the oxygen. That means 12 gram of carbon is actually requiring the 32 gram of oxygen. Now 1 gram यहाँ पे ऑफ कार्बन भी लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, एक को कितना चाहिए होगा? 32 बाय, ये डिवाइड क्यों कर दिया? क्योंकि हमने बचपन में सीखा है अगर हम ज़्यादा से कम पर आते हैं तो ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा 1 ग्राम के लिए पता चल गया कितना ऑक्सीजन है, तो 10 ग्राम के लिए कितना होगा? मुझे लगता है कि तुम लोग समझ रहे हैं, इजी। चलो पहले ये नोट करिए, ये कुछ रिलेशनशिप्स आप लोग अभी मत लिखिएगा। पहले सबसे पहले आपने, रुको, सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिखूँ। द टर्म, या मैं रिपीट करूँ, द टर्म स्टोइकियोमेट्री मीन्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स among reactants and the products in a reaction. Or sometime amongst the reactants themselves. Stoichiometric relations can be number 1 mole to mole relationship, second लिख लेंगे mole to mass relationship, थर्ड लिखिए mass to mass relationship, then volume to volume relationship, etc. अब जो मैंने क्वेश्चन कराया उसको आप लोग नोट करें। बेटा
रिएक्शन खुद से लिख सकते हैं, तो आप लोग लिखना स्टार्ट करो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू गिव 22 ग्राम ऑफ CO2। क्वेश्चन ने पूछा आपको कितने मोल्स मीथेन चाहिए कि आप कितने ग्राम CO2 बना लो। सबसे पहले हमें मीथेन से CO2 पे पहुंचना है, तो समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और मीथेन क्या होती है, गैस है, उससे CO2 बन रहा है, इसका मतलब उसका बर्निंग हो रहा है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो हम इसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देते हैं। 2 और 2 तो हमने सी को दे दिया, कितने हाइड्रोजन, ठीक है, समझ आ गई रिएक्शन। चलो यार ये रिलेशन मास टू मास है, मोल्स टू मोल्स है, मोल्स टू मास है। मोल्स पूछे हैं और दिया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड था, मास। समझ में आ रहा है कुछ, मोल्स टू मास रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अगर हम देखें तो जो भी कंपाउंड के आगे नंबर लिखा होता है ना, वो हम उसके मोल्स मानते हैं स्टोइकियोमेट्री में। तो CH4 के कितने मोल्स हैं, तो आप लिख सकते हो 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स 1 मोल से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखो। रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो इसका हमें निकालना पड़ेगा अभी मास। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, कितना आया 44 ग्राम हमें CO2 मिल रहा है। 1 मोल से हमें कितना मिल रहा है, 44 ग्राम। अब इसको उल्टा लिखते हैं। दीदी उल्टा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उसको राइट पे लिखा जाता है। और हमें हाउ मेनी ग्राम्स नहीं पूछा, पर हाउ मेनी मोल्स पूछा है, तो मोल वाली वैल्यू को उठा के यहाँ लिख देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं 44 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर्ड, 44 ग्राम CO2 को 1 मोल ऑफ CH4 चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई, इतनी बताओ। हमें इसके मोल्स कैसे पता चले, आगे का नंबर देख के। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैसे पता चला, मॉलिक्यूलर मास से निकाल कर। क्यों हमने मॉलिक्यूलर मास रखा, क्योंकि जब हम सब कुछ अकॉर्डिंग टू रिएक्शन बात करते हैं तो सबके मास को मॉलिक्यूलर मास लेके चलते हैं। इतनी बातें क्लियर थी। 44 ग्राम CO2 को 1 मोल CH4 का चाहिए। तुमसे कितने ग्राम के लिए पूछा हुआ है, सीधा सीधा अगर आप माइंड वाली ट्रिक लगाएंगे तो 44 से 22 क्या हो रही है, आधा हो गया। 22 ग्राम ऑफ CO2 को कितना मोल चाहिए होगा। और जिनको ये ट्रिक लगानी नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल वो चाहते हैं भैया हमें तो सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे कर सकता है 44 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ CH4। तो 1 ग्राम ऑफ CO2 को कितना चाहिए होगा, 1/44 मोल्स। और 22 ग्राम्स को कितना चाहिए होगा, 1 के लिए इसको डिवाइड करते हैं। 1 से ज्यादा के लिए हमेशा ये वाली वैल्यू 1 के साथ क्या हो जाती है, और जब ये मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल होके। क्या आपको दोनों तरीके समझ में आ गए, सोच के नहीं, इसको रिकॉर्डिंग में नहीं लेकर आ रहे हैं।